नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद। क्या तनिष्का, क्या कहते? रिकॉर्डिंग क्या बेटा, क्या? मैम वो अभी आपको तो बता रहे अरे थे। कुछ नहीं, चलिए छोड़िए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पता है आज का सेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एक्साइटिंग है एक्चुअली। या आई कैन सी कि तुम लोग कितना हंस रहे हो सेशन के लिए, राइट? अक्षत मेरा नाम है, खुशी कुमकुम। ठीक है, आपने हमारी 1-2 क्लास होने के बाद ऐसे पूछ रहे हो, आई फील गुड। चलो, हाँ, तो आज का जो सेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा है। देखो, फन तो हमारी क्लास रहती ही है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाओ दैट्स वेरी गुड, राइट? सेकंड थिंग, आज जो इसमें मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि आप उसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने उससे पहले उसकी तैयारी बहुत कराई है। मतलब जब मैं एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहले 20-15 दिन क्लासेस दे रही हूँ, लाइक सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, इन सब में, तो आई बिलीव कि आपने उस लेवल पे उस चीज को ग्रैब किया है। ठीक है, सो लेट्स सी कि कैसे होता है कि नहीं। ओके, कोई इशू नहीं है बेटा। हाय से राज, आपका नेम यही है, राज किशोर, या ये सिर्फ आईडी है? नो मैम, आईडी है बस, नाम रोहित। आपका नेम क्या है बच्चे? रोहित। तो वेलकम रोहित, आज आपकी फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखा, ये भी मैंने सीखा है इंस्टाग्राम से। क्या चीज? ये तुमने देखा नहीं, ऐसे जैसे कि मेले में नहीं बोलते लोग, आइए नाम जीत जाइए, यहाँ से खेलिए, ये खेलिए, वैसे मैंने क्लास स्टार्ट करी। नाइस। या चलो, वैसे आज मैंने 2-3 तो चेंजेस करेंगे स्लाइड में, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। अच्छा लगे तो अभी बता देना, बुरा लगे तो रिकॉर्डिंग के बाद। मैम आज तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, आप कमेंट्स देखो। तो आप सभी का स्वागत है। ऐसे हाथ जोड़ के करूं मैं, ऐसे हो जाएगा। हाय छवि, हेलो जिशान, एवरीबॉडी। चलिए, ये कुछ मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। हेलो, हाय नीरू, हाय अनु, रमन, हाय एवरीबॉडी। ठीक है, तो मैं फिर आपको अपना नाम अच्छे से बता देती हूँ। पहले तो मैं सोचा आप लोग पुराने ही हो, मजाक कर रहे हो। तनिष्का, उमान, ओके, ठीक है। अच्छा, आपका नाम अनु याशिका है, कूल। चेतना, यू आर द लाइट ब्रो, ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? ठीक है मैम वो भी नीचे लिखेंगी ना, अब नहीं है। हाँ, तो पहले मैं आप सबको सबसे पहले तो वेलकम क्लास में, थैंक यू सो मच आप आए, है ना? अभी कंटिन्यू करना तो और ज्यादा थैंक यू निकलेगा। बाकी आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड माय नेम इज खुशी कुमकुम। सो यस, लेट्स सी। हमारा एक अनऑफिशियल ग्रुप है, काइंडली ज्वाइन दैट ग्रुप। उस पर अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। उसके डिस्क्रिप्शन में हमारी क्लास का लिंक है, और क्या है, बिटली शीट का लिंक है। वहां पे आपको सारे नोट्स, सारे असाइनमेंट्स और सारी रिकॉर्डिंग्स विद टाइम विद टाइटल मिल जाएगी। ठीक है, और मेरा आपको एक सजेशन है, प्लीज लास्ट वाली क्लास देखना, बड़ी फील के साथ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें। ठीक है, तो आई रियली लाइक, मैंने 12th में भी शेयर की थी वाली क्लास। अब हम ऑप्टिक्स में भी वही काम करेंगे। खैर, अभी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखो, ये जो टेबल थी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको ये सारी डेटा याद होने चाहिए, है ना? 5 बॉडीज के बारे में मैंने बात की थी, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का मैंने आपको लर्न करने बोला था। तो रिंग के बारे में देखो, ये 4 चीजें जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कंसिडर करें, एक बार उसके सेंटर के अबाउट, एक बार डायमीटर जो कि टेंजेंट उसी प्लेन में हो, एक बार टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, और एक क्या है बेटा, हाँ, ये 4 केसेस है इसमें। ठीक है, 4 आपके पास इनर्शियाज है। Then similarly we have a distribution for uniform circular disk, फिर thin uniform rod, cylinder, and then solid sphere. So I hope ये वाली टेबल किसी को भी अननोन नहीं लग रही होगी। यस मैम। यस मैम, कूल। हाँ जी सोनी, नहीं कुछ कहना चाह रहे हो? सोनी प्रजापति, या ये एक लिजिट आरोही मूवमेंट है, बता देना मुझे। खैर, समय को ध्यान में रखते हैं क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। और इसमें कहा गया है आपको कि वी हैव अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has 2 masses M1 and M2 attached to its 2 ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod
and passing through the center of mass is. Okay, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, बेसिक डेफिनेशन उठा के करना है. मैं आपको समय दे देती हूँ, अभी हो रहा है 18:10. आप लोग 18 कितना 12 दे दूं, 2 मिनट बहुत है, ठीक है. यस 14 पे मुझे आंसर कर देना. बाकी मैं पोल भी लॉन्च कर रही हूँ, अगर मैं कर पाई. टेक्नोलॉजिकली आपको पता ही कितना टेक्निकली मैं अच्छी हूँ, ठीक है. अगर मैं करती हूँ. टफ चैप्टर आ रहे हैं हर्षित, कौन ऐसे कैसे? इट्स माय फर्स्ट क्लास. हाय भूमि, भूमि भूमि क्या बोल रही है भूमि? मैम हमारे ना स्कूल के ग्रुप पर भी लिंक आया है रिवीजन क्लासेस का, फिजान सर ने भेजा है. कौन से सर ने भेजा? फिजान सर. अच्छा ठीक है. हाँ हाय भूमि बेटा, अभी तक हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला पोर्शन कर दिया है. बस हम रोटेशनल मोशन एक्सप्लोर कर रहे हैं. 2-3 लेक्चर में वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा. क्या हुआ नितिन? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग वेदिका. Excuse me, ma'am. Those हाँ जी students बेटा. are new. Those students are new for this. So what they have to do? Can you tell me? मतलब कि ये वाली स्लाइड कैसे वो करें, ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, राइट? No, ma'am. I am saying that those Normally. students, हाँ those students have joined today only. So what they have to do? okay, so मतलब you are asking me about the previous topics ना, which I did in class, right? Yes, exactly, ma'am. Yes. See, since we have covered the huge portion, so I believe कि first you have to buckle up कि ठीक है हमको इतना सारा करना है, right? And secondly, there's a recording, there are notes, ठीक है, everything is over there in a bit.ly link. You can explore that sheet. So I suggest कि you just download the notes, and if you have 2 devices, so just play the video in one device and use other device for your notes. You can just increase the speed like 1.5x or 1.75x as per your understanding, as per your ease, and just enjoy the lecture. If you have any problem at any point in any lecture, then please make sure that you just take a screenshot, send it to the group or to me. Firstly, I believe you should send it to a group so that students could help you, because they are very good students. They help everyone. ठीक है, एक दूसरे को help करके they do the things. And after that, if you feel कि नहीं, I want more explanation on this, yeah, I want more discussion, so you can send it to me. Okay, I'll help you. But if you want कि I'll explain the entire lecture again, so that is something which is not possible, although we will cover those topics in one-shot videos very soon. Cool? Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. हाँ जी बेटा. I'm done. तुम लोग ताली किसके बजा रहे हो? तुमने क्वेश्चन कर लिया उस चीज के लिए, या मैं पोल लॉन्च नहीं कर पाई तो तुम मेरे लिए ताली बजा रहे हो? मैम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. NYU. मुझे जमीन छूनी पड़ेगी, एक सेकंड रुको. या वहां पे तो हम ऐसे नॉर्मली ऐसी बात करते हैं. चलिए, तो आपको आज फायदा पता चला कि सीरीज देखने का भी फायदा होता है. देखा? मैम कौन सी सीरीज? कोई सी भी देख लो बेटा, सबका ही फायदा है. इंग्लिश सीरीज देखोगे तो इंग्लिश सुनोगे तो बोलोगे ना. ठीक है, अब देखो हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस. Ma'am, This इतनी is- पतली rod है. बस डंबल्स और ठीक है, थोड़ा सा और बना देते हैं अच्छा सा. तुम्हें पता है मेरी ड्राइंग हमेशा अगेन NYU, you can't say much. एक बात बताओ, मैंने बोला था आपको, एक चीज सिखाई थी ना कि अगर हमें सपोज M1 के हिसाब से पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L. अगर मुझे M1 के हिसाब से निकालना है तो मैंने आपको लिखना सिखाया था कि इट वुड बी M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू L, राइट? R1 आप ऐसे लिखोगे ना. Yes, ma'am. अगर मैं आपसे R2 की बात करूंगी तो आप बोलोगे कि मैम R2 हम लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. याद करो, सबसे फर्स्ट लेक्चर इन्हीं बातों से हमारा स्टार्ट हुआ. यस मैम. अभी आपने रिसेंटली सीखा है इनर्शिया निकालना. मैंने बोला था इनर्शिया कैसे बताते हैं.
बताओ इनर्शिया की डिफाइन क्या है? कितना कितना मास कितना कहाँ मास पर कहाँ पर मास है? वेरी नाइस। कितना मास कहाँ पर है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। यस बेटा मैम r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है? इतने प्यारे Yes, बच्चे ma'am. हैं, अभी तक भी आए जा रहे हैं। और नहीं मतलब बच्चे अच्छे होते हैं। हम आशा सभी स्कूल्स के ग्रुप में लिंक है तो इसीलिए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। दैट्स वेरी कूल। मैम मुझे वो लग रहा है फ्री कि मैं परेशान हो रही हूँ। जी है ना इसलिए। परेशान? मैम हमें आज ही लिंक मिला। ओके ओके, दैट्स कूल। चलिए, अच्छा अगर किसी को लगे ना कि हमें समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना, रुक जाना, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मैं आप लोगों के साथ ना अभी आपके ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर करूंगी। इस पीडीएफ में 11 12 सभी के सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखे हुए हैं। 12th वाला इग्नोर कर देना फॉर टाइम बिंग, 11th वाला संभाल के रख लेना। आपको कल के एग्जाम के लिए भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, दोनों के ही फॉर्मूलाज आपको वहां सारे मिल जाएंगे इन सम पॉइंट्स, ठीक है। मैंने पूरा 11 12 को जो पीडीएफ है उसमें 11 12 पेज में है वो, बस पूरा 11 12। समझ रहे हो कितने ज्यादा प्यारे नोट्स है वो? प्रिंट आउट निकाल के रख लेना उनका और पढ़ते रहना सुबह रोज। यस मैम। हाँ 2 पेज सुबह, 2 पेज शाम और 2 पेज खाना खाने के बाद। r1 स्क्वायर m2 डिवाइडेड बाय, बल्कि तुम्हारा काम है ना, डॉक्टर हो तुम लोग फ्यूचर वाले। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो, और फिर आपके पास इनर्शिया आ जाएगा। मैं करूं आगे कि चलेगा? चलेगा। हाँ जी बेटा, जो बच्चों ने हैंड रेज की हुई प्लीज पूछो क्या हुआ। सूरज, ईशा, अरीबा, सॉरी नहीं, सूरज, ईशा, अरीबा ये वो हैं जो आना चाह रहे हैं क्लास में। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो बताओ। मैम बस आंसर ही बताना था। ओके कूल, बस तो फिर ठीक है, इसमें कॉमन लेना। वेरी नाइस ऑप्शन, बिल्कुल सेकंड बिल्कुल ऑप्शन। ऑप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। किसी को कोई समस्या? नहीं, नो मैम। बहुत बढ़िया। फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ही क्वेश्चन सेकंड है। ऑप्शन आ रहा था। सेकंड आ रहा था? सेकंड ऑप्शन है ना। Yes, ma'am. m1 m1 m2 अपॉन m1 प्लस, वैसे देखा जाए तो दोनों सेम से नहीं है ये ऑप्शंस। नो मैम। हाँ हाँ सेकंड है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यस यस। काफी घूरने के बाद मुझे अलग अलग लगे वो। चलिए, मैम मुझे लगा इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया। अरे नहीं, क्षमता के साथ चले जाएंगे हम। अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी AIPMG 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स। अच्छा पता है मैंने ना थोड़ा सा क्लास इस हिसाब से भी प्लान की थी कि हमने मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क बाय एनर्जी काफी बार करा हुआ है, you know, in the previous classes. So if you feel free तो हम आज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डेडिकेटेड क्लास कर लें, मतलब if you like, क्योंकि सारे PYQs हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा तो फिर बता देना, देख लेंगे, ठीक है। मैम जैसा आपको। बस यही बातें मुझे अच्छी लगती है। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि वी हैव 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ इसमें दी हुई है L मान लीजिए, ठीक है, जो एक स्क्वायर फ्रेम फॉर्म कर रहे हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस फ्रेम का अबाउट एन एक्सिस जो कि उस स्क्वायर के सेंटर से और प्लेन की परपेंडिकुलर पास हो रही है। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, मैं आपको समय दे देती हूँ। अभी हो रहा है 18:20, आप लोग 18:23 तक ट्राई कर दीजिए और पक्का मैं इसका पोल लॉन्च कर रही हूँ। मैम वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चंस भी होंगे। वर्क पर एनर्जी के तो नहीं है, आपको चाहिए? यस मैम। ओके ओके, ठीक है, करते हैं उसका भी इंतजाम, 1 मिनट रुको। एक्चुअली आज हमारी सेशन भी सिर्फ 1 घंटे का ही है कुछ। हाँ सोनिया, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? मैम इसमें पैरेलल एक्सिस
अभी तो हर्षित ही आप करो, ठीक है, अभी तो ये आपका टाइम है, जब मैं बताऊंगी तब बताऊंगी। वैसे शायद लग सकता है अगर कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। एक बार बताओ, तुम लोगों ने जो हैंड रेज किया हुआ है, आंसर बताना चाह रहे हो मुझे? यस मैम। ओके, तो आई विल स्टार्ट। अनु याशिका आप बताओ। नितिन बिटली लिंक भी मिलेंगे, 1 मिनट रुको, मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, दिखा भी दूंगी कि कैसे दिखेगा वो, उसको कैसे यूज करना है, डोंट वरी। बस मेरे को एक बार लास्ट में याद दिला देना, ठीक है। तकरीबन 7 बजने में जब 5 मिनट हो। अनु याशिका आप बताओगे? नो? सोनी? नो? हर्षित बताओ, चलो तुम बताओ। बहुत बढ़िया। अब चेतना आप बताओ। ओके ओके, मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ बताओ। मैम 4 ml²/3। ओके, तनिष्का? मैम सेम। सही, ओके। रिया आप बताओगे? मैम सेम आंसर आया है। चलिए बहुत बढ़िया, सेम सेम सेम। एच और लगा दो। चलिए, कैसे मेरा शेम, शेम मैम की वैसे सेम मैम, आई कैन टेक इट। चलो देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास थिन रॉड्स है, वैसे तो थिन लिखा हुआ है बट फिर भी तुम लोग अगर फिर से बोलो कि इतनी थिन रॉड, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बना दिया है। ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर है, इस तरीके का फ्रेम है, ठीक है। हमको क्या बोला है कि जो ये एक्सिस है, ये इसके सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है, ठीक है, सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? नो मैम। इसके अबाउट इनर्शिया हमको पता है क्या? यस मैम। क्या होता है? यस मैम। ml²/12। वेरी नाइस वेरी नाइस। लेट्स से इट्स x प्राइम। आपने बहुत सही बोला कि इनर्शिया अबाउट दिस, ये हमने याद करा है, ml²/4 होता है इफ l इज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पर हमें इसके अबाउट तो कुछ काम ही नहीं चाहिए, हमें बोला है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो बट एन एक्सिस। क्या पूछा था हमसे? ये पूछा है, हाँ, हमें चारों रॉड्स की वजह से बताना है, ये सुनो। अब चारों रॉड्स की वजह से कैसे बताएंगे, बताओ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। यस मैम। अब ऐसे थोड़ा समझ जाओ, ठीक है ना, ड्राइंग थोड़ा सा मतलब 3D बनाने में थोड़ी सी इशू तो होती है, बट आई गेस इमेजिनेशन वर्क अगर पॉइंट करो तो मजा आ जाता है फिर क्वेश्चन का। एक ऐसे एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट हमें चाहिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2, यस मैम। राइट। यस अब आपको इसके अबाउट लेट्स से इनर्शिया आई निकालना है हमें इसके अबाउट, तो कैसे निकालें इसको? एक तो हो गया ml²/4 प्लस m, आगे क्या करें? मैम इसका जो डिस्टेंस सोचो। l/2 का स्क्वायर। उसको मैम L/2 का क्या स्क्वायर। बेटा? l/2 का स्क्वायर। हाँ देखो, ml/2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन आप मुझे वो बताओ ना, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम चल रही है ना, इसका फॉर्मूला क्या था? यस कितने कैसे मैम। mr²। I z मैम is equals to इनर्शिया प्लस mh²। I cum प्लस a स्क्वायर, राइट, ये था, है ना। यस यस मैम। मैम। अब इसमें हमें Yes, ma'am. सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, ml²/4, राइट। m यहाँ पे भी l²/4, कोई दिक्कत थोड़ी इस बात पे हमको? नो नो मैम। मैम। सॉल्व कर दीजिए और इसको ना इंटू 4 कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे 4 साइड्स है, राइट, रॉड का लिखा है ना हमने, ठीक है। Yes, ma'am. कोई दिक्कत आ रही है किसी को? अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है प्लीज पूछ लो। कोई ग्लिच नहीं आ रहा है हमारी क्लास में? नो मैम। हाँ, कोई ग्लिच नहीं आ रहा है यार, ठीक है। यस मैम। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है फटाफट से बता दो मेरे को। l² ब्रैकेट में कैपिटल m प्लस स्मॉल m।
नहीं नहीं, ML class में square क्या है। है? मैम 2 ml स्क्वायर। ml square. ठीक है, 2 ml। चलिए लिखूं आगे कि चलेगा, इतना छोड़ देना, कैलकुलेशन नॉर्मल से कर लोगे ना, Yes, थोड़ा ma'am. जल्दी जल्दी करते हैं, कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा दिख रहा है तुमको रेड रेड वाला, x Yes. प्राइम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ कि है क्या। हमारे पास एक अगेन प्लेन ऑफ शीट है, x प्राइम उसी प्लेन में लाई कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि ये रही मेरे पास एक स्क्वायर की प्लेन ऑफ शीट, और जो x प्राइम है ये वो इसी प्लेन में है, लेकिन ये ना एक 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। आपको बताना है कि इसका इनर्शिया कितना होगा। m मास है, l लेंथ है, बताइए। स्टूडेंट को नहीं लगेगा। क्या नंदिनी? नथिंग मैम। नहीं, मुझे पता था आपका माइक ऑन रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? पक्का ना? ट्राई करो फिर बताना मेरे को। मैम क्वेश्चन तो समझ आ रहा है पर सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा. क्या समझ नहीं आ रहा? सॉल्यूशन. थोड़ा सा कोशिश, एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने चैप्टर कंप्लीट, नहीं नहीं, छवि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, बट हाँ कंप्लीशन के पॉइंट पर है। मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी आएंगे टेस्ट में क्वेश्चंस. सेकंड, एक्चुअली मैंने पेपर तो देखा था पर फिर मैं भूल जाती हूँ। मैम आपने कहा था अगर आप पेपर देखते हो तो फिर आपसे रहा नहीं जाता बच्चों को बिना बताए. इसीलिए मैं भूल भूल जाती हूँ ना टाइम पे, देखा। तो मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आएंगे क्या? एक सेकंड, लेट मी क्रैक। यस. इतना तुम वाला क्वेश्चन करो। हाँ फोन ऐसे करके घुमा देना, ऐसे कैमरे की साइड. बस आप थोड़ा सा फिर स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, बोलो कर लोगे तब। हाँ मैं बताती हूँ बेटा, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेन शीट है, आप एक A4 साइज पेपर ले लो, ठीक है। जो मतलब A4 साइज का, जैसे सपोज ये मैंने ले लिया, तो इसी प्लेन में मैंने एक एक्सिस रख देनी है, इसी प्लेन में, ठीक है। वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से 37 डिग्री एंगल बना रही है, आपको बताना है कि उसके अबाउट इनर्शिया क्या होगा। आप समझ में आया? मैम डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना? देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही, वैसे हाँ परपेंडिकुलर लेते हैं। तो मैम इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे फिर तो। पता नहीं, देखो सोचो सोचो थोड़ा, की जरूरत पड़ेगी उस चीज की कि नहीं। Neeru, to be very honest, I don't have any idea about this. But if you want, तो you can, continue these classes, ठीक है। और ग्रेविटेशन जब से स्टार्ट हो आप तब से ले लो। आई प्रॉमिस कि मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वन शॉट करा दूंगी। अभी मुझे वर्क पार एनर्जी का भी कराना है एक वन शॉट, ठीक है, तो आई डू दैट, ओके। आप अच्छा, या तो ऑप्शन दे रहे हो तो मुझे चॉइस के ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लो कि बी कर लो, ऑप्शन सी भी दो। मैम हाँ जी आगे बिल्कुल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आप वो चेक कर रहे थे. या सॉरी, मैं बातों में कैसे करोगे, एक मिनट को। एक मिनट। हाँ इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे बिटली लिंक पे, एक बार रुक जाओ, मैं बिटली लिंक भी डाल देती हूँ। मैं तुम्हारा भी तनिष्का देख रही हूँ अभी, एक सेकंड रुको। एक तो ना अभी बच्चे आ ही रहे हैं लगातार, तो थोड़ी सी मैम वो फिजान सर ने बोला था कि ना जैसे कि सब बच्चों के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको रिवीजन क्लास और फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है अवंती की. ओके। तो फिर रिवीजन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे रहेंगे. तो देखो बहुत सारे तो नहीं ही है, पर मैम ठीक वो है। सबको पता नहीं था ना, सर ने जस्ट 15 मिनट पहले बताया क्लास के. अच्छा ओके ओके। हाँ मैं तुम्हारा वो देख रही थी, मेरे फिर हो जाएगा, एक सेकंड रुको। हम्म
मैम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। मुझे नहीं पता, मैं जब मैं कराऊंगी तब बताती हूँ, वो तुम लोग सोचो जितना सोच सकते हो, ठीक है। कोई नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है, अगर आपको पता नहीं था फिर तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं पता ही नहीं था, ठीक है। चलो मैं बताऊं अभी, यस एक मैम। मिनट, एक बच्चा भी आया है, ऐसा ही आना जाना लगा रहेगा, मतलब मैं ऐसे ऐसे मुझे शिकायत नहीं करी, ठीक है, रियली लाइक तुम आते रहो पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है। चलो एक बात बताओ मुझे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर इसमें एंगल 37 होता, 53 होता, 30 होता, 60 होता, 15 होता, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यस मैं अगर इसकी परपेंडिकुलर एक एक्सिस और ले लूं, समथिंग लाइक दिस, एक बात बताओ, अगर इसके अबाउट, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, अगर इसके अबाउट इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी इनर्शिया आई हो जाएगा, और ऐसा क्यों? क्योंकि मास सेम और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, और आई गेस इन्हीं दो बातों पे इनर्शिया डिपेंड करता है, ये सुनो। हाँ, मैंने हमेशा बोला है कि आप ध्यान रखो कि इनर्शिया क्या है, कितना मास और कहां पर। हम लिखते हैं ना I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो ये हो गया कितना मास और कहां पर, दिस इज इनर्शिया। अब आप एक बात बताओ, उसमें कितनी भी एक्सिस निकाल लो, मास तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, राइट? यस अब मैम। ये सारे काम हो रहा है प्लेन में ही, जिस प्लेन में जो शीट रखी हुई है उसी में सारा काम हो रहा है। अब सोचो, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करा दूं और तब घुमाऊं, उसका तो मुझे इनर्शिया पता है ना, बोलो पता है कि नहीं? यस मैम। मैम। यस मैम। क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर बाय 12 होता है पक्का? मैम शायद। नहीं, ml स्क्वायर बाय 6 होता है, ठीक है। अब मैम ये रेक्टेंगल का आपका क्या होता है? क्या बेटा? मैम रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल के लिए ना फिर ऐसे आ जाता है जैसे कि आपने लेंथ ली, ब्रेथ ली, ए बी, फिर आप उसके अबाउट निकाल ले, तो यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन फिर ए के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज ये रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब डिपेंड करता है कि आप रोटेट किसके अबाउट कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वैसे आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला यही रहता है। चलिए अब फिलहाल मैं एक मिनट लेती हूँ आपसे, पहले मैं वाला क्वेश्चन करा दूं। देखो मैंने आपको बोला प्लेन जो है, शीट इमेजिन कर रही हूँ ना, एक प्लेन आपके सामने है, उसमें से ये दो पर्पल और रेड वाले एक्सिस जा रहे हैं। अब इसके परपेंडिकुलर मैंने एक एक्सिस लिया है, जी एक्सिस। एक बात बताओ, एज पर दी परपेंडिकुलर थ्योरम वी नो आई सी इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। यस मैम। अब आई एक्स और वाई ड्यू टू द सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन दे आर गोइंग टू बी द सेम, व्हिच इज 2i। यस मैम। यस मैम। आई जी आपने निकाला है mn स्क्वायर बाय 6, ये आपके पास है, आई गेस आपके पास आई का वैल्यू आ गया। यस मैम। ml स्क्वायर बाय 12। यस तो मैम वो स्टार्टिंग में फिर मैं आंसर ही बता रही थी। या वी कैन से दैट। देखो बी पॉजिटिव, इतना ही पॉजिटिव होना है अपने लाइफ में जितना ही बच्ची है। हाँ सुहानी बोलो बेटा। मैम आंसर ही बता रही थी। मैम आपने Yes, स्क्वायर ma'am. का मैम आपने स्क्वायर का ml स्क्वायर बाय 6 कैसे लिया है? बेटा मैंने बताया था ना कि ये जो डेरिवेशन टाइप है वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, फिलहाल इससे एज अ फॉर्मूला देख लो, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन वैसे भी कोई हमसे पूछने वाला नहीं, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको 3 से 4 फिगर्स के ना डेरिवेशन करा दूंगी, ओके। मैम फिर ये आपके उसमें रहेगा, मतलब पीडीएफ में? हाँ देखो कल वाली पीडीएफ में भी था, ये जो टेबल मैंने स्टार्टिंग में दी है वो कल वाली पीडीएफ में भी है, एक बार ये मैम चेक करना पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? बेटा। ये जो है ना bit.ly/खुशी मैम, आप जब ये क्रोम पे टाइप करोगे तो आपको ना एक गूगल शीट मिलेगी, मेक श्योर करना फोन पे आप गूगल प्ले स्टोर से गूगल शीट्स करके ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ अगर ज्यादा स्टेप हो गए। गूगल प्ले स्टोर से जाना, वहां से गूगल शीट डाउनलोड कर क्रोम में इसको खोलना, ठीक है। फिर वो कहेगा कि गूगल शीट में खोल दूं, तो आप बोल देना कि हाँ भाई खोलो गूगल शीट में, और फिर वहां से आप इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा दिखता है, फाइन। मैम जो आपने ना वो फॉर्मूला वाली टेबल दी थी उसमें ये ml स्क्वायर बाय 6 वाला नहीं लिखा हुआ था।
अच्छा तो मैंने वो सर्कल वाला फिर आपको बताया था उसमें या नहीं? चलो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, ऐड कर दूंगी, नो इश्यूज। वो 3D बॉडीज है आई गेस, 2D वाला मैं ऐड कर दूंगी। ये वाला बताओ, अब इन्होंने क्या रख रखा है, 2 रॉड रखी हुई है, ठीक है। आप ना अभी इसको थोड़ा सा ऐसे भी ले लो कि भले ही मतलब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की क्रीम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फॉर टाइम भी जो कल वाला पेपर है, इट्स ओके, यू कैन डील विद इट। मैंने मतलब पेपर देखा है, सही है, आप डील कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन की तरह लो, एक प्रॉब्लम डिस्कशन वाला सेशन। सारे PYQs हैं सारे, और पेपर ऐसे ही क्वेश्चंस का आएगा। ये क्वेश्चन कराया था मैंने, सोफिया मैम ने। यस अच्छा तो फिर बताओ इसका आंसर क्या है? मैम वो चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने नहीं, यहीं पे हाथ शीट पे बना हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराने नोट्स जाओ। ओहो, मैम टेस्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन आएगा? नहीं नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, बट ये मैंने बोला ना अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको कर लो, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। उनके रिवीजन क्लास के सेशंस में पड़े हुए हैं बिटली लिंक पे, तो बार बार उसी चीज को करने से अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट वाला उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको देखो इसका वो बताया था, याद है, पूरा एक चार्ट मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इससे, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो मैम, बट टेस्ट में ये सब नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, तो तुम्हें डर लग रहा है? नहीं आएगा, पर किसी ना किसी दिन तो आएगा, ठीक है। अब आंसर बताओ जल्दी से। मैम शायद गलत ही है। अरे ऐसे कैसे, भरोसा रखो अपने ऊपर। मैम 5/3 ml²। पहले वाला भरोसा सही था। कोई इशू नहीं। हर्षित के 3 आंसर आ रहे हैं, अगेन इतना ही ऑप्टिमिज्म चाहिए। चलो बताओ क्या आंसर आ रहे हैं। मैम 4 ऑप्शन हो जाएंगे ना, 3 वो और 1 मेरा। यस मैम। क्यों मेरी इतनी मदद करने की कोशिश करते हो कि तुम सब हर क्वेश्चन को MCQ बना के ही रहोगे? चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास 2 रॉड्स हैं, ठीक है, मास M, लेंथ L के, और इस L शेप के पैटर्न में रखे हुए हैं। एक हमारे पास येलो वाला एक्सिस है जिसके अबाउट इसको हमें घुमाना है पूरे सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज आप मुझे आराम से बता सकते हो, लाइक ज्यादा आपको दिमाग में लगाना, बताओ भाई। ये वाला जो रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हो ना चीजें? यस मैम। I1 which is ml²/3। देखो मैंने आपको कल वो फिगर्स GIF के साथ भी दिखाया था कि एक बार आप बीच से घुमा रहे हो, एक एंड से घुमा रहे हो, तो उसका ml²/3 है, फिक्स, राइट? यस मैम। यस। चलिए I1 तो हो गया इस वाली रॉड का फिक्स्ड। अब इस दूसरी वाली रॉड को डील करने के 2 तरीके हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा हार्ड वाला बताऊंगी, बाद में इजी वाला बताऊंगी। मैम एक और आंसर आया, 7/12 ml²। ओके लेट्स सी। अभी मुझे आंसर नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। देखो एक छोटा सा मास लिया ये M, ठीक है, DM ले लेते हैं, छोटा सा मास। हाँ बोलो बेटा हिमांशु। कूल। यहाँ पे ये DM मास है, इसको आप देखो कितना दूरी पर है ये, L डिस्टेंस पर, राइट। अगर मैं इस रॉड की DM मासेस लूं तो वो सारे के सारे L डिस्टेंस पर ही तो है, यस मैम। यस मैम। तो आप यहाँ पे इसका फटाफट से क्या करो, I2 निकालो। जैसे छोटा सा DI निकाल देते हैं, DI2, वो हो जाएगा DM.L²। अगर हमें पूरा चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है L² तो बाहर आ जाएगा, DM का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कुल मिला के ml² आपके पास I2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। इस हिसाब से तो बेटा, इस हिसाब से आपके पास I नेट आ गया I1 प्लस I2 विच इज ml²/3 प्लस ml², राइट। आप मैम इसको सॉल्व 4/3 करेंगे, ml² आंसर आ गया। राइट। अब इसको करने का एक और तरीका था, देखो वो जो आपके पास L शेप वाले में ये वर्टिकल वाला रॉड था,
राइट। एक बात बताओ, एक मैं एक्सिस कंसिडर कर लूं जो इसके सेंटर से पास हो रही हो, ये वाली, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है ये इसकी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इसी के पैरेलल हमारे पास वो वाली एक्सिस थी जिसके अबाउट हमें इनर्शिया चाहिए था। तो ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस L था। अब अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो उसका इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा ना? Yes, ma'am. यस इफ आई सेट कि दिस इनर्शिया इज I, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस M, एक सेकेंड, somebody is trying to get in, बिल्कुल सही टाइम पर, बहुत सही, ठीक है, ML स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। अब बेटा Yes, इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो ना, ये देखो डायरेक्ट ML स्क्वायर आ गया, ज्यादा इजीली आ गया। तो आई रियली वांट कि कभी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरह से कर पाओ, ठीक है? मैम शायद क्या बेटा? से सोफिया मैम ने ऐसे कराया था इस क्वेश्चन में। तो क्या कराया था? मैम मैं कह रही हूँ सोफिया मैम ने इसी तरह से कराया था। अच्छा, हाँ, तो आपके पास यहाँ पे आई नेट आ गया, वही देखो ये वाला पूरा चीज आ जाएगी ना, ML स्क्वायर बाई 3 प्लस ML स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/3 ML स्क्वायर, राइट। बस मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि क्या पता आपको ये वाली चीज हिट करे ना करे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली चीज भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि दिमाग में आती नहीं ना एकदम से, और वरना ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलो एक क्वेश्चन और है, ये 2015 वाले कैंसिल्ड वाले एग्जाम में आया था, बट ठीक है आया था, मतलब आ सकता था अगर हो जाता तो। हम कैंसिल क्यों हुआ? मुझे क्या, मैं 2015 में बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता। मतलब हमारा भी कैंसिल हो सकता है आते आते। ऐसा क्यों ही सोच रहा, कैंसिल नहीं होने चाहिए एग्जाम्स, बहुत तकलीफ होती है। मैम किसको? स्टूडेंट्स को? हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे लगता है कि रिलैक्स हो जाओगे, एग्जाम कैंसिल हो गया, ऐसा होता नहीं। कभी ये दर्द में बिल्कुल पर्सनली बताऊंगी तुम्हें मिलकर। मतलब ऑफलाइन टेस्ट में? या जब तुम टेस्ट दे रहे हो पर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तुम साइड में बैठ के हंसूंगी, याद है वो सब? मम्मी बेटा ये तो मैंने उस क्लास में कराया था, फिर आप पूछोगे किस क्लास में, मैं क्लास बताऊं फिर आपको कि क्या पढ़ाया। मैंने कहा उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखना पेपर के बाद। चलो फिलहाल वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास, एक मिनट, ओके, एक रॉड है जिसका वेट W है, उसको हमने दो नाइफ एजेस आपको समझ में आते हैं, ऐसे एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना मतलब ट्रायंगुलर जैसा उसके ऊपर नाइफ होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, ठीक है? एक मिनट, यस, ठीक है, दो नाइफ एजेस रखे हुए हैं, उनपे आपने वो रॉड रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा नाइफ एज एक ही वजह से। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। मैं बताऊं अभी? इसमें ऑप्शन भी है क्या? हाँ बेटा देखो नीचे थोड़े से ना मिले हुए ऑप्शंस हैं, जिधर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उधर से वो ऐसे ही थे वहां पे। रिएक्शन पॉइंट ए के बाद से है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। मैं कराऊं अभी? कूल। देखो Yes. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जो अवंती के मॉड्यूल्स थे उससे भी कराया था, है ना, जिसमें मैं लास्ट में करा था, याद हो? हम फिर बोर हो गए थे, फिर हमने छोड़ दिया था, फिर दोबारा से किया था। अरे जिसमें वो दो मैन खड़े थे, देखो ये नाइफ एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे इसका आप सेंटर ऑफ मास मान लीजिए। इन्होंने बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम a, इससे x डिस्टेंस दूर है, दोनों नाइफ एजेस d डिस्टेंस दूर है, तो आई गेस हमको पता चल गया कि ये d माइनस x दूर है, राइट? अब आप एक बात बताओ, ये जहां पे कांटेक्ट आता है वहीं तो कांटेक्ट फोर्सेस आती है, वहीं तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यानी कि ये इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू A आएगा, ये इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू B आएगा, और इसके वेट की वजह से फोर्स कहाँ आएगी?
ऐसे नीचे आएगी। कोई Downwards. ठीक है। अब एक बात बोलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें तो भाई नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट ए निकाल दो, यानी कि एन ए चाहिए, तो कौन सा पॉइंट में मानूं जहां टॉर्क जीरो मानूं? आपको पता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है और रोटेशनल होता है। रोटेशनल में नेट टॉर्क जीरो होता है और किसी भी पॉइंट के अबाउट आप वो मान सकते हो। तो वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ हमको बेस्ट मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे, कम कैलकुलेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ वो पॉइंट कौन सा है मैम कौन से वाला? जिसमें मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा। आई गेस अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो मानूं तो कहानी बन जाएगी। यस मैम। मुझे तो एन ए चाहिए ना, एन बी का तो मुझे मतलब ही नहीं है। तो मैं यही करूंगी कि नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट बी इज जीरो, राइट। अब आप देखो एन ए की वजह से बॉडी कहां घूमेगी? क्लॉकवाइज, और डब्ल्यू की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये पता है। देखो अगर आपको ये वाली चीज समझ में भी नहीं आती ना, मैं आपको एक बहुत ही मतलब लाइक यू नो ब्लंट एक चीज बता रही हूँ। अगर हमको ये चीज समझ में भी नहीं आ रही कि किसकी वजह से कहाँ घूम रहा है, वैसे तो इमेजिन की जा सकती है, पर अगर बाई चांस नहीं आ रही तो ये मानो कि अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करो तो ये दोनों अपोज 100% करेंगे ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो पाए। वरना जीरो कैसे लाओगे अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो बॉडी घूम जाएगी। ठीक है, ये चीज इमेजिन करके रखो। तो सिंपल एन ए नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स हो गई, कितनी दूरी पर है? इससे पॉइंट बी से हम इसको माने हैं मतलब इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो माना है, तो डी डिस्टेंस दूर है। मैम ये तो उसी की तरह है ना जो एक उसमें भी था। वही तो मैंने बोला। और डब्ल्यू कितनी दूर है? डी वो जो माइनस एच। रोड लेके खड़े हुए थे तो इक्वल हाइट हाँ के वही वाला वही वाला। अब यहाँ से आपको एन ए का वैल्यू चाहिए। आई गेस देखो 2 स्टेप में आंसर आया है, 2 स्टेप में। ओके मैम। बोलिए। मैम वो समझ ही नहीं पाए हम क्वेश्चन। कोई नहीं थोड़ा सा मतलब वही तो पॉइंट है इन चीजों को कराने का कि आपको ना समझ में आ जाए, याद आ जाए। चले आगे। यस मैम। मैम एक डाउट था, हाँ जी बेटा। वेट इंटू डी माइनस एक्स आपने क्यों लिया? एक्स भी तो ले सकते थे। नहीं ध्यान रखो, जिस पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क जीरो मानते हो मतलब आप वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालते हो, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंसेस चाहिए ना, इसीलिए डी माइनस एक्स। ये वेट कितनी दूर है इससे? इतना दूर। ठीक है, ओके। चलिए ये हमने एक्स्ट्रा रख दिया। इस पर मैं आपको एलिफेंट बना के दिखाऊंगी दीवार के आगे। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये 2 बार आया है, 2006 में भी 7 में भी। क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास ए बी हैविंग लेंथ एल मास एम, जो ए फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, इजीली घूम सकती है। The rod is released from rest in horizontal position given that the moment of inertia of the rod about A is this, the initial angular acceleration of the rod will be। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूं, लाइक लाइफ में याद रखना रोटेशन के चक्कर में, जब भी रोटेशनल की बात हो, कि कहीं भी अगर रोटेशन के क्वेश्चन में फंसो ना तुम, कहीं भी किसी भी टर्म्स में फंसो, किसी एक्सप्रेशन में फंसो, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो ना बस एक बार शांति से उसको लीनियर से कनेक्ट करके देखना, तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कभी खुशी कभी गम वाला डायलॉग हो रहा है मैंने। जिंदगी में जब भी परेशान हो, जब भी तकलीफ, आंखें बंद करो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, सब सही हो जाएगा। तो ये वही वाला है। हाँ बोलो। क्या ही बोलूं, मैंने वैसे लगा मुझे ना इसमें बोला। नहीं मैम क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अंदर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का दे रखा है अबाउट पॉइंट ए, पर मेरे को पॉइंट ए के अबाउट निकालना आता था, तो मेरे को लगा ml²/3 आंसर है, पर उसके आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया। कोशिश करो, यहाँ पे ना टॉर्क की 2 डेफिनेशंस को एक साथ रखकर आंसर आएगा। ओके शिवानी, वी विल चेक इट आउट। मैम मेरे को एक ही पता है। तनिष्का, मैंने उस क्लास में बताया था। यस मैम याद तो है, बट इसमें क्या होगा? इसी देखो ना, उसकी 2 डेफिनेशन तो पहले निकालो, एक कौन सी याद है वो बताओ। ओके अर्षद बोलो। ओके आन्या। टॉर्क को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ टर्निंग और एक बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। नहीं उसका
फॉर्मूला मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए हैं टॉर्क के, याद करो। हमारा sin थीटा into f और r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। वो तो सेम ही बात हो गई ना, r क्रॉस f को ही आपने लिख दिया rf sin थीटा, एक तो rf हो गया, एक और बताया है, सोचो। देखो मैं बताती हूँ, मैंने आपको बोला ना कि कभी भी अटको तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट देख लो। एक बात बताओ, अगर मैं लीनियर फोर्स के बारे में बात करती तो मेरे को एक तो एम ए पता है ना, तो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग आई आता, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एल वो अल्फा आता, और टॉर्क आर एफ होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 हटा दिया, 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास दो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इन्हीं की तो सारी खेल है, सारे बात इन्हीं की तो है, आर एफ और आई क्रॉस एल की। यस एक सेकेंड। अब एक बात बताइए, आप, मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास ये जो रॉड है, इस रॉड का वेट बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा ना, डाउनवर्ड एम जी, जो कि L/2 डिस्टेंस आगे होगा, यस और नो? यस यही होगा। तो इस mg की वजह से आप फोर्स कैसे निकालोगे? आप कहोगे मैम कि यहाँ पे हम रख सकते हैं आई की जगह, आई आपको दे रखा है ml²/3, ठीक है। अल्फा हमको चाहिए, आर कितना है यहाँ पे L/2, और कितनी फोर्स लग रही है mg, बस आपको यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना था। बोलो इजी है कि नहीं? L से L कैंसिल, M से M कैंसिल, मतलब एक L बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3/2 G/L, विच इज ऑप्शन सी। वेरी गुड हर्षित, आन्या, ठीक है, आप लोगों ने ये बोला था, बढ़िया आंसर आया। अब बताओ मुझे समझ में भी आया ये, जो सिर्फ आंसर ही बढ़िया आया है? इजी था। इजी ये तो था डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, फिर से मैंने ऑप्शन गलत देख लिया क्या? हाँ हाँ। डी ऑप्शन। देखा, आपको मैंने गलत नहीं दिखा था, मैं चाहती थी कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं। एज सिंपल एज दैट। मैम आप हमें चेक कर रहे थे। या यू नो एवरीथिंग। देखो मैंने कितनी ज्यादा ड्राइंग करी है, मैम बिगाड़ देंगे, बच्चों को समझ में आए ना। यहाँ पे पता है क्या बोला कि हमारे पास एक रॉड है जो नॉर्मली रेस्ट में रखे, जो पीछे स्ट्रेट वाली पोजीशन है ना, वो इनिशियल पोजीशन है, अचानक से वहां से रिलीज हुई। आप ध्यान से देखो, मैंने ब्लू कैप्टन अमेरिका का साइन नहीं बनाया है, वो रेड वाली जो है, रेड अंडरलाइन, ये क्रॉस बन रहा है ना। दिस Yes, क्रॉस ma'am. मींस की एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी लैपटॉप या फोन को चीरते हुए आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा गिरा, कितना गिरा? थीटा एंगल गिरा, हमको बताना है अल्फा क्या होगा। सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। मैम इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है। सब कुछ है इसमें। मैम क्या है सब कुछ में? एल गिवन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, कितना गिरा वो गिवन है, आपको टॉर्क की एक्सप्रेशंस आती हैं। अभी भूत पहले आवाज में बोलो, और ध्यान रखना सडनली रिलीज हुआ है, वर्ड कुछ है, मतलब पहले रेस्ट में था आराम से ना, अचानक से गिर गया। सोचो मैम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप बताओ, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? मतलब पड़ेगी, बट सोचो कहां से निकालना है, सोचो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, सेंटर पर है कि एंड पर है? मैम एंड पर है। एंड के अबाउट क्या होता है इनर्शिया? अभी ना आप लोगों को टेबल याद नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ रहा है। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप मुझे बता पाओगे कि मैम इनर्शिया अगर एंड पर है तो ज्यादा है, ज्यादा कितना? ml²/3, यस मैम। राइट। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा, और एक होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ। यही तो दो बातें हैं, इन्हीं को हमें याद रखना है, राइट। आप बोलोगे कि मैम एक काम करो, आर एफ को आई अल्फा के बराबर हो, तो आई वाज लाइक वेरी गुड, अल्फा हमको चाहिए, आई कितना हो गया? आपने बोला ml²/3, मैंने कहा आर एफ का क्या करें? तो आपने मुझे बताना है कि मैम ये जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना, चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, ये इस तरीके से वर्टिकली जा रहा होगा। रुक जाओ, ये ऐसे, ठीक है, mg इस तरीके से जा रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर mg इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? बेटा ये L/2 ही होगा, ये एंगल थीटा दे रखा है। आई गेस आप मुझे बता पाओगे कि मैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, राइट?
Yes, ma'am. ध्यान से देखो, इतना डिस्टेंस आपको l/2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है और आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो आई गेस l/2 cos थीटा हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। राइट, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए l/2 cos थीटा और f की जगह mg आ जाएगा। m से m गया, मैंने छोटा वाला पता नहीं क्यों बनाया, ये बड़ा वाला, m से m गया, ठीक है। बस यहाँ से आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया, एक l से ये भी l चला जाएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए, 3/2 g cos थीटा डिवाइडेड बाय l। कोई दिक्कत आई? नो मैम। पक्का? एक क्वेश्चन और करोगे फटाफट से? Yes, ma'am. आपके पास ऑप्शन ही क्या करना ही है आपको। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला है कि इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड टॉर्क इज टाउ वेक्टर, तो बताओ फोर्स का के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? पढ़ो, समझ में आ रहा है ना? बस मुझे बताते चलो बार बार। Yes, ma'am. बस 2 मिनट. अब तक के क्वेश्चंस क्लियर है? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। मैंने Yes. आपको बताया था, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो भी दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, थर्ड वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। वेरी गुड, ऑप्शन सी आ रहा है लोगों का। ऑप्शन सी सही है। देखो कोई बच्चा कितना प्यारा 3 मिनट पहले आया है। क्या बोलूं मैं इस डेडिकेशन को? Attendance. अटेंडेंस नहीं लगती, मतलब लगती है, लाइक वो डेटा जाएगा, पर अब 3 मिनट का कोई क्या ही देगा। देखो भाई, मैंने आपसे बोला कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड टॉर्क इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। तो अब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ 0 होगा और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ भी 0 होगा। वैसा कौन सा ऑप्शन है बेटा? आई गेस ऑप्शन सी दिख रहा है सबको क्लियरली? C और C दोनों है. ठीक है। और देखो ये पेपर में आया हुआ है, बताओ कितना बेसिक है ये। इसको छोड़कर आपको तो गलती करोगे ना? Yes, ma'am. यस, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 4 मार्क्स यूं ही दे जाएंगे। हाँ। देखो ये कुछ क्वेश्चंस और थे, ये वाला बता दो चलो। चलो छोड़ो यार, ये एंगुलर मोमेंटम वाला है। यही मुझे नया कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा था कि आपको दिक्कत नहीं देगा, वो यही था एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमने लीनियर मोमेंटम कर रखा है ना। तो वही चीजें हम यहाँ लगाते हैं। याद करो, हमने लीनियर मोमेंटम पे कितने लेक्चर्स करे थे, नेट फोर्स रख के, फिर है ना, याद है बोर्ड मतलब बोर्ड वाला नहीं, वो दूसरे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे कि बुलेट फायर हुई है तो क्या होगा। बैक टू ऑल ऑफ दोस लेक्चर्स। Yes, आई ma'am. गेस आप लोग मेरे साथ बाद में छोड़े थे या थे उस टाइम पे? क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि वो उस टाइम दूसरे बच्चे थे आई गेस, और जो भी है। हाँ, टाइम हो गया अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज आई प्लान फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ। Ma'am, हम्म। मैम आप चेक करके बता रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हैं या नहीं नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैम आप नहीं। बोले तो मैं फोन ऐसे घुमाऊंगी, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना। और आप फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा ठीक है, जस्ट लिसन टू मी। देखो ज्यादा डरने की तो जरूरत है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है, वर्क पर एनर्जी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है। मेरे नोट्स है, रिविजन क्लास मैंने देखो डाली हुई है। आप लोगों को मैं 1 मिनट रुको, अगर आपके पास टाइम है बस लाइक 5 मिनट, क्योंकि मुझे मेरी भी क्लास है, मैं आपको बिटली लिंक दिखा देती हूँ, ठीक है, इफ यू आर ओके विद दैट। और मैं आपको उस पर दिखा दूंगी बाकी बच्चों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी का आपको कौन सा वाला लेक्चर देखना है। तो आपके सारे क्वेश्चंस, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि दिक्कत नहीं है। एक बार बस नोट से गो थ्रू हो जाना, चलेगा? यस मैम. हाँ या जस्ट गिव मी अ सेकंड। cool. आपको विजिबल है? नो मैम, मैम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई. यस मैम. हाँ एक सेकंड।
हाँ नंदिनी, ओके कूल, अभी विजिबल है ना आई गेस? यस मैम। देखो हाँ, जब आप ये शीट खोलोगे तो आप ध्यान से देखो, इसमें ना Yes, नीचे आते 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 आपके पास न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आएगा। आप ये देख लो लास्ट वाला लेक्चर 11th, इसमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 11th लेक्चर के नोट्स आप देख लेना, और एक बार मेरी बात मानो तो लेक्चर 10th भी देख लेना, क्योंकि वो कंस्टेंट मोशन की मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताई थी, मैम वो ठीक है। तो नीट तो में 10th ही और है। 11th देख लो, उसको नोट डाउन कर दो। क्या मैम बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन नीट में नहीं है। हाँ नीट में नहीं है, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, ये ना मतलब लाइक कॉन्सेप्ट बहुत इजी कर देता है इन केस, ठीक है। वो बहुत रिजिड होके हम कटिंग नहीं कर सकते फिलहाल तो। अब उसके बाद वर्क पर एनर्जी देखो, ये जो न्यूमेरिकल सेशंस 1 और 2 हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आपने इनके नोट्स एक बार देख लेना, आपको यहाँ पे भी कई मतलब सही मिल जाएगा। पीडीएफ में फॉर्मूला शीट के आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी, तो ये पोर्शन कवर हो जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगा कि बेकार में हम आज का लेक्चर और उसको मतलब करें ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। बचे हुए मैं क्लास में करा दूंगी बाकी। चलिए इसी नोट पे बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, बाकी मिलते हैं। मैम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? नमस्ते क्वालिफाइंग मत देखा करो तुम, ठीक है, पूरा करा करो तुम। मैम नमस्ते, क्योंकि जितने qualifying। क्वालिफाइंग होंगे ना उतने तो पहले ठीक कर देंगे, फिर उसके आगे ये होगा ना कि अब तो तुक्का तुम लगा 90% रखो अपने लिए, मुझे मेरे बच्चों के 90% चाहिए, ठीक है। मैम लास्ट ये है टेस्ट में तो qualifying। बहुत बुरे परफॉर्मेंस था। इसीलिए इस बार करो, बहुत अच्छा है, बहुत सीरियसली। तो पहली बात पेपर्स को लेना स्टार्ट कर दो, मैं भी फॉर्मूला शीट भेज रही हूँ, पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना, और 90% मान के चलो, मुझे 90% चाहिए, ठीक है। यस हर्षद, 90। बाय, से बाय टू यूट्यूब पीपल। मैम हर्षित का कमाल। मतलब था 240 में से 90 मार्क्स क्वालिफाइंग, शायद। परसेंटेज बेटा, परसेंटेज 90%, ऐसा स्लैश 00 ऊपर नीचे। मैम अरे बाय तो करो भाई, बाय बाय वीरू आप मैम, बाय गुड करने नाइट, वाले हो? स्वीट ड्रीम्स, हाँ बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट, बाय। थैंक यू। बाय मैम।